हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री की, जो कि आजकल सुर्खियों में छाई हुई है। इस हाई प्रोफाइल केस में बॉलीवुड, राजनीति, टीवी, सोशल मीडिया, स्टारडम, साजिश, ड्रग्स से लेकर विश्वासघात जैसे वे सब पहलू हैं जिसने इसे अब सीबीआई की दहलीज तक पहुंचा दिया है। रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच सोनाली की शख्सियत सबका ध्यान खींचती है। लेकिन इसका जो खाका अब तक सबके सामने आया है वह अधूरा है। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के इसी गांव की गलियों से सोनाली ने एक ऐसी उड़ान भरी थी जो अब किसी परी कथा जैसी जान पड़ती है। गांव का नाम है भूथन कला। सोनाली तब सोनाली नहीं बल्कि सुदेश कहा जाता था, जिनका निक नेम था देसा। सुदेश का परिवार साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। माँ घर संभालती थी, पिता खेत। बड़ी बहन रेमन, छोटी बहन रुकेश, दो छोटे भाई वतन और रिंकू। सुदेश शुरू से ही चुलबुली और होशियार लड़की रही। हर काम में आगे, चाहे डांस हो, गाना हो, खेल हो या पढ़ाई हो, सबसे अलग पहचान। सुदेश के साथ पहली से 8वीं तक पढ़ी उनकी दोस्त लक्ष्मी बताती है कि वह हर काम में इंटेलिजेंट थी। 26 जनवरी को स्कूल के प्रोग्राम में उसका डांस ज़रूर होता। अक्सर भारत माता वही बनती थी। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसकी बातें सबसे अलग थी। टीवी और गानों का इतना शौक था कि पूछिए मत। टीवी पर हेमा मालिनी को देखकर कहती कि एक दिन मैं भी हेमा मालिनी बनूंगी, बम्बई जाऊंगी, तुम देखना। तो कहती चाहे जो हो जाकर दिखाऊंगी। बचपन की ये बातें हम भूल चुके थे, पर जब वह टीवी में और बिग बॉस में पहुंची तो सब याद आ गया। उसने करके दिखाया। लक्ष्मी कहती थी कि जो वो सोच लेती थी वो करती थी। एक दिन ऊंचे पायचे का सूट और छोटी चाक वाली कुर्ती पहन आई। गांव में कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनने की सोचती तक नहीं थी। कहने लगी ये मेरा नारी सूट है। गांव की सबसे सुंदर लड़की थी वो। फैशन सेंस कमाल का था। कोई टोकता तो इरादे दिखते नहीं थे। हमें तो बचपन से ही उसमें हीरोइन दिखती थी। किरण रोहिला लक्ष्मी की छोटी बहन है। वह सोनाली की बहन रुकेश की क्लासमेट है। कहती है कभी सोनाली को देखते तो सोचते कि काश उसके जैसा डांस हम भी कर पाते। पर उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। शादी के कई साल बाद वह एक कॉमन फ्रेंड की शादी में आई तो गले लगकर मिली। इतनी बड़ी शख्सियत हो जाने के बाद भी उसमें घमंड नहीं था। इसी बात को भूथन कला में सोनाली के पड़ोसी कृष्ण टेलर आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं सोनाली गांव में जब जब आती थी हर किसी से मिलती थी, दिक्कत परेशानी पूछती थी। एक बार गली में बिजली की दिक्कत थी, उसने अलग से ट्रांसफार्मर रखवा दिया था। सोनाली के घर में मौजूद त्रिलोक चंद कहते हैं कि एक बार गांव में जनसभा थी। सोनाली की नज़र एक चौकीदार पर पड़ी। उसने इशारा कर उसे स्टेज पर बुला लिया और कहा आ साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। त्रिलोक चंद बताते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी उसके साथ मजबूती से खड़ी हो जाती थी सोनाली। उसकी ऐसी ही सोच ने उसे राजनीति में आगे बढ़ाया। जब बीजेपी ने उसे नलवा हल्का सौंपा तो उसने बहुत मेहनत की। वहाँ की परफॉर्मेंस देखकर ही उसे आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के सामने खड़ा करवाया। सब जानते थे कि ये बहुत मुश्किल काम था। वो उनका गढ़ था। और तो और सोनाली को टाइम भी मिला, बस 15 दिन का, पर उसने ना नहीं किया। मजबूती से जुटी और अपने विपक्षी की चूल्हें हिला दी। थोड़ा टाइम मिल गया होता तो जीत भी जाती। संघर्षशील थी, समझदार थी। यह सुनकर सोनाली के चाचा सुरजाराम अपनी बात जोड़ते हुए कहते हैं कि धुन की पक्की थी और कहती थी कि एक दिन देखना, मैं तुम्हें एक दिन बड़ी हीरोइन बन के दिखाऊंगी। लेकिन किसको पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर है। बतौर कलाकार सोनाली का सफ़र कैसा रहा, यह बताते हैं उनके साथ कुछ म्यूज़िक वीडियो में डायरेक्शन दे चुके नरेश शर्मा। वह कहते हैं सोनाली बहुत कोऑपरेट करती थी, हर काम प्रोफेशनल ढंग से करती थी। मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। अब आप बताओ, पूरे फतेहाबाद में 5 लोग भी सलमान खान से नहीं मिले होंगे, और कोई मिला भी होगा तो यूँ अपने काम के बूते नहीं मिला होगा। यह कोई छोटा मुकाम नहीं है। 1 साल पहले म्यूज़िक वीडियो अफीम में आई थी। OTT पर देशभक्ति पर बनी सीरीज़ भी आने वाली थी जिसमें कई बॉलीवुड कलाकार हैं।
पर बड़ी हरियाणवी फिल्म बनाना चाहती थी जो इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो, लेकिन यूँ चली जाएगी सोचा तक नहीं था। 2020 में एक अधिकारी को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद सोनाली बहुत चर्चित हुई थी। इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। इस विवाद पर उनके पड़ोसी भजनलाल कहते हैं कि उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि किसान भाइयों का हक कोई मारे। वो अफसर यही कर रहा था। वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए लड़ रही थी। उसके इस पक्ष को भी देखना चाहिए। हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमने उस जैसा जिंदा दिल लीडर खो दिया। गौरतलब है कि 22 अगस्त की रात को गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और फेमस टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उन्हें जबरन ड्रग्स पिलाने के आरोप में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है। 3 अन्य के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के केस भी दर्ज हुए हैं। अब तक 6 गिरफ्तार हैं। आरोप है कि साजिशन हत्या हुई। कुछ राजनीतिक हस्तियों पर भी उंगलियां उठ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी समय सीबीआई इस केस से पर्दा उठा सकती है। बहरहाल जो हो, भूतनखला गांव की गलियां अपनी बेटी की खिलखिलाहट कभी नहीं सुन सकेंगी। गलियों में ताश खेलते बुजुर्गों के कान तक सोनाली की राम राम नहीं पहुंच सकेगी। गांव में रह जाएंगे तो बस उसके फसाने, वो यादें जहां लोग उसकी जिंदा दिली की बात कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियोस अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।